सीताराम सीताराम। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझाते हैं, कहते हैं कि हे लक्ष्मण, इस संसार में ऐसी कोई भी बड़ी या छोटी वस्तु नहीं है जिसे काल समाप्त नहीं कर सकता। मनुष्य बुद्धि के किसी भी उपकरण के द्वारा काल के रहस्य का भेदन नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि संसार के समूचे दायरे में काल ही स्वाधिक प्रत्यक्ष सत्ता है। जैसे आग मनुष्य के घर को जलाती है, वैसे ही काल भी लोग के हृदय में विभिन्न प्रकार की महत्वाकांक्षाओं को जगाकर उन्हें दुग्ध करता है। यह काल उसके प्रति भी करुणा नहीं करता जो दुख के भार से दबा हुआ है। इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो इस सर्वग्रासी काल के मुख का कौर नहीं बनती। काल बड़ा भयंकर होता है। जो भी दृश्यमान है उनमें से किसी को काल नहीं छोड़ता और उसे निगल जाता है। यह महान पुरुष को भी नहीं छोड़ता। इस बात को ध्यान से सुने। हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और ध्यान से सुनते रहें। मैं आपको काल के विषय में बताना चाहता हूँ कि यह महान पुरुष को भी काल नहीं छोड़ता। यह कितना हूँ भी धनवान हो जाए, लेकिन काल के दया पर ही मनुष्य को जीना पड़ता है। काल की परिधि अत्यंत व्यापक है। वह किसी वस्तु को मुहूर्त मात्र में उत्पन्न करता है और दूसरे ही क्षण उसे चूर चूर कर देता है। जो प्राणी स्वयं को शरीर से द्रुपद कर लेता है, कहने का भाव है रामचंद्र जी को कि जो मनुष्य अपने मन और वाणी को नियंत्रण करके भगवान के चरण में रख देता है, उसे काल स्वर्ग से नरक तथा वापस लाता ले जाता रहता है। काल सभी का भक्षण करता है। मनुष्य का दुर्भाग्य और सौभाग्य, चंचलता और शिष्टता, लोभ और पर्ण, सब कुछ काल के गर्भ में निवास करता है। एक तिनके और धूल के कण से लेकर सागर और सुमेर तक, यहाँ तक कि स्वयं इंद्र भी सभी काल की दया पर निर्भर करते हैं। इस बात को ध्यान से सुने। स्वयं इंद्र भी काल के दया पर निर्भर करते हैं। इस संसार में मनुष्य थोड़ा सा धन प्राप्त कर लेता है, थोड़ी बुद्धियाँ प्राप्त कर लेती है तो अहंकार में हो जाता है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को यह कहना चाहते हैं कि हे लक्ष्मण, इंद्र भी काल के दया पर निर्भर करते हैं। वर्षा कराना तथा आकाश में चंद्रमा का उदित और अस्त होना काल की वैसी क्रीड़ा है जैसे एक बालक गेंद से खेलता है। एक ही बार में समुद्र लहरों में एक सिलसिले को उत्पन्न और नष्ट कर देता है, उसी प्रकार काल भी अपने हृदय में सृष्टि की गतिशीलता को संजो रखता है। वह अभी अभी हमारी
प्रज्वलित को उत्पन्न करता है और दूसरे ही क्षण उसे नष्ट कर देता है और दूसरी उत्पन्न कर देता है। ऐसा अनंत रूप से चलता रहता है। असंख्य संसार गिरने वाले गुलर के समान है। अनगिनत प्राणी मच्छर के तुल है और काल गुलर के उस वृक्ष के समान है जिनमें गुलर लगे हुए हैं। काल इतनी भयंकर है कि काल के दया पर ही मनुष्य का जीवन निर्भर करता है। मनुष्य जितना भी सुखी रहे तो समझ ले कि काल की कृपा हमारे ऊपर है तो हम सुखी हैं। इस ज्ञान को ध्यान से सुनने वाले माता पिता भाई बहन को तपस्वी महेश कुमार श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है। सीताराम सीताराम।